बहुत ही उम्दा सवाल है कि क्या हमें किसी कंपटीशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी हमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना चाहिए। क्या ये अच्छा है या या फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? ये बहुत ही उम्दा सवाल है और ये भी यूथ का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये उन लोगों का क्वेश्चन है जो ग्रो करना चाह रहे हैं। देखें, कंपटीशन करना निहायत अच्छी बात है, लेकिन इसमें सबसे जो ज़रूरी नुक्ता ये है कि आपने बेसिकली अपने साथ कंपटीशन करना है, ठीक है। आप किसी दूसरे के साथ भी कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ फ़वायद या नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी दूसरे के साथ ही कंपटीशन करना है तो वो किस तरह करना है, ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये बड़ी गौरतलब बात है, ठीक है। तो कंपटीशन असल में बेसिकली अगर इस नीयत से किया जाए कि हमारा गुजरा हुआ कल, ठीक है, जो कि बहुत उम्दा नहीं था, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला कल है, यानी हमारा फ्यूचर माजी की निस्बत बेहतर हो जाए, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है compete विद योर सेल्फ, ठीक है, यानी अपने साथ हम मुकाबला करें, अपने साथ मुवाजना करें, ठीक है। किसी दूसरे के साथ कंपटीशन, उसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। हम आज के लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमने किसी दूसरे के साथ compete करना है, ठीक है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और हमें असल में किस तरह चलना चाहिए। क्या हमें अपने साथ कंपटीशन करना चाहिए या कि किसी दूसरे के साथ कंपटीशन करना चाहिए, ठीक है। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ। अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, compete with yourself। compete with yourself, यह है जी आज का हमारा टॉपिक, compete with yourself। देखें, किसी दूसरे के साथ भी आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ज़रूरी पहलू है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, वो देखने वाला ये है कि अगर आप compete किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किस पहलू की बुनियाद पे, किस फैक्टर या किस पॉइंट की बुनियाद पे कर रहे हैं, ठीक है। क्या अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहे हैं या कि किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हर चीज के अंदर कुछ मस्बत पहलू हैं, कुछ मनफी पहलू हैं। ये बड़ा जरूरी नुक्ता है। अगर आप किसी दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं compete विद अदर्स। अच्छा, compete विद अदर्स, ठीक है, और दूसरा है compete विद योर सेल्फ। compete विद योर सेल्फ, ये दो सेक्शन मैंने बना दिए हैं। compete विद अदर्स में सबसे पहले देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, बड़ा शो कराने के लिए compete कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले compete विद अदर्स के लिए, आपने सबसे पहले, अगर आप दूसरों के साथ compete करना चाह रहे हैं, सबसे जो बेसिक नुक्ता आपने देखना है कि आप दूसरे को डाउन तो नहीं करना चाह रहे, या आप किसी हसद का शिकार तो नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करना है, डू यू वांट टू डाउन अदर्स। पहला क्वेश्चन ये करना है। अगर तो आप किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो दैट विल बी द रॉन्ग वे। ये सबसे पहला आपको नुक्ता देखना है। और अगर आप किसी को डाउन करना चाह रहे हैं या अपने आप को बड़ा शो कराने के लिए कर रहे हैं, बर्तरी हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव ट्रेट है, इसको अवॉइड करना है आपने, ठीक है।
दूसरा इसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ये देखना है कि क्या आप जिसके साथ जो किसी दूसरे के साथ कंपटीशन में इन्वॉल्व है, क्या आप उससे इंस्पायरेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, आर यू बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स, क्या आप दूसरों से इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन मैं इधर लिख देता हूं, इंस्पायरेशन। ठीक है, ये बड़ा जरूरी नुकता है। अगर तो आप किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, किसी के साथ मुकाबला करते हुए, किसी के साथ compete करते हुए आप मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, सो ये एक पॉजिटिव ट्रेट है और ये प्रैक्टिस एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, आप कहीं बायस तो नहीं हो रहे, कहीं हसद का शिकार तो नहीं है। मैं इधर लिख देता हूं बायसनेस। ठीक है, या एनवी। ठीक है, अगर आप किसी के साथ किसी से बायस्ड हैं या हसद में मुब्तला हैं, ठीक है, तो देन इट विल बी अगेन अ नेगेटिव ट्रेट। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को भी आपको छोड़ना होगा। ठीक है, ये अगर आप दूसरों के साथ कंपटीशन इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो ये तीन नुक्ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है कि आप क्या दूसरे को डाउन करना चाह रहे हैं। ठीक है, या बर्तरी हासिल करना चाह रहे हैं, बर्तरी के लिए compete कर रहे हैं, या इंस्पायरेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं आप हसद या बायस का शिकार तो नहीं है, बायसनेस तो नहीं है आपके अंदर। ठीक है, ये तीन नुक्ते हैं, ये तीन क्वेश्चन आपने पूछने हैं अपने आप से, और इनके आंसर्स आपको ऑटो पे मिलेंगे। और इंसाफ करते हुए आपने फिर खुद से फैसला करना है कि आपको दूसरों के साथ compete करना है या नहीं करना। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं compete with yourself। देखिए, दूसरों के साथ compete करना, कंपटीशन में रहने से बेहतर है इंसान अपने साथ compete करे। ये बड़ा सबसे बेहतरीन नुकता है, सबसे बेसिक पॉइंट है। किसी दूसरों को छोड़ दे, बिल्कुल अपने साथ compete करें। ठीक है, तो अपने साथ compete करने के लिए सबसे पहला और बुनियादी नुकता है, ठीक है, फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, आपने अपनी ग्रोथ पे तवज्जो देनी है, ये बड़ा जरूरी नुकता है इसमें। ठीक है, अब फोकस, जब आप अपने ऊपर फोकस इंक्रीज करेंगे ना, तो आपको आपकी खामियां और खूबियों का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, और आपने किस तरह अपने आप के ऊपर फोकस करना है। और फोकस करते हुए आपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाना है। उसमें सबसे पहला है, अपने क्लियर गोल्स आइडेंटिफाई करें। यानी सबसे पहला है आइडेंटिफाई क्लियर गोल्स। ठीक है, आइडेंटिफाई, जब आप क्लियर गोल्स सेट करेंगे ना, तो उसके ऊपर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करते हो जाएंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिलती जाएगी और आप कहीं किसी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ नेक्स्ट है जी, अपना ट्रैक योर प्रोग्रेस। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपीट विद योर सेल्फ में अपने ऊपर फोकस रखना है, सिर्फ अपने ऊपर। मैं इधर ओनली भी लिख देता हूं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है। सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखते हुए आपने क्लियर गोल्स सेट करने हैं। सबसे बेहतरीन पहला पॉइंट, क्लियर गोल्स। ठीक है, गोल्स, अपने मकासद, अपने एम्बिशंस, आप क्या करना चाह रहे हैं उस पर तवज्जो दें। उसके लिए जब आप क्लियर गोल सेट कर लेंगे, ठीक है, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपने दूसरा नुकता ये देखना है, आपने डेली बेसिस पे उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करनी है। ठीक है, आपने डेली बेसिस पे प्रोग्रेस मॉनिटर करनी है और देखना है कि क्या आपका आज गुजरे हुए कल से बेहतर है। और साथ साथ तीसरा नुकता,
आपने ये अपने आप से क्वेश्चन करना है, इज योर टुडे बेटर देन यस्टरडे? ठीक है, ये बड़ा जरूरी नुकता है। यानी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ के लिए आपने सबसे पहले क्लियर गोल सेट करने हैं। ठीक है, और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। ठीक है, क्या आपका आज गुजरे हुए कल से बेहतर है? ये तीन बेसिक पॉइंट है। इन तीनों बेसिक पॉइंट्स के ऊपर आपने फोकस रखना है और इसको मॉनिटर करते जाना है। ठीक है, इसके बाद चौथा है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, गलतियों से सीखना है। गलतियां अब दो टाइप्स की, एक तो दूसरों की गलतियां हैं और एक अपनी गलतियां। दोनों तरह की जो गलतियां हैं, जो गलतियां लोग कर रहे हैं उनसे भी सीखना है। जो ज्यादा एप्रिशिएबल है, जो ज्यादा मतलब ज़हीन लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीख जाते हैं। ठीक है, और वो लोग भी ज़हीन हैं जो अपनी की हुई गलतियों से सीखते हैं, लेकिन जो दूसरों की हुई गलतियों से सीखते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाए जाते हैं। ये चौथा नुकता जी, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखना है। ये बेसिक पॉइंट है इसमें कि फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ करना है। उसके बाद क्लियर गोल सेट करने हैं। क्लियर गोल सेट करने के बाद आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, क्या आप बेहतर हो रहे हैं, और अपने आप से बार बार ये क्वेश्चन करते रहना है कि क्या आपका आज गुजरे हुए कल से बेहतर है। और इसके साथ साथ चौथा, आपने दूसरों की गलतियों से सीखना है सबसे पहले, फिर अपनी गलतियों से भी सीखना है। ठीक है, ये चार नुकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था, ये था कि क्या हम दूसरों के साथ कंपटीशन में इन्वॉल्व हों, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करें या ना करें। ठीक है, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करें या ना करें, या सिर्फ अपने साथ मुकाबला करें, अपने आप के साथ अपने आप को जीतें, अपने आप को विन करें। ठीक है, तो ये मैंने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं कि पहला है compete विद अदर्स। मैं 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। compete विद अदर्स में आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन करना है कि क्या आप जिससे मुकाबला करने जा रहे हैं, आप उसको डाउन करना चाह रहे हैं या आप बर्तरी बताना चाह रहे हैं, और आप किसी हसद वगैरह का शिकार तो नहीं। और सबसे जरूरी नुकता, अगर तो आप किसी से इंस्पायर हो के कर रहे हैं देन इट विल बी फाइन, बाकी दोनों कंडीशंस में रॉन्ग होगा। इससे बेहतर है कि आप अपने साथ मुकाबला करें। जो स्ट्रांग लोग हैं इस दुनिया में, जो मजबूत लोग हैं, वो अपने साथ मुकाबला कर रहे हैं। सबसे मुश्किल काम इस दुनिया का, सबसे मुश्किल काम है अपने साथ मुकाबला करना। यानी अपनी बुरी आदत को छोड़ना, अच्छी आदत को अडॉप्ट करना। ठीक है, अपने नफ्स के साथ जंग करना, अपनी नाजायज ख्वाहिशात को कुचलना और प्रोग्रेस करना, सेल्फ ग्रोथ, यानी अपने ऊपर सेल्फ फोकस, अपने ऊपर फोकस करना। ठीक है, और ये जो चार नुक्ते मैंने बताए हैं, ठीक है, क्लियर गोल सेट करने हैं। ठीक है, प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, आपका आज गुजरे हुए कल से बेहतर है। ठीक है, और दूसरे लोगों की गलतियों से और अपनी गलतियों से सीखना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।